हेलो एवरीवन, आज हम टाइड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे हुए हैं एंड मैंने जो है उन क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया है। हम सबसे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में जो है इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वजह से जो है ओशंस या फिर सीज में टाइड्स जो है वो होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। तो इनमें से कौन से वजह से टाइड्स जो है वो सीज या ओशंस में होते हैं वो आपको बताना है। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है जो इनडायरेक्ट हाई टाइड होता है वो होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो इनमें से कौन सी वजह से इनडायरेक्ट हाई टाइड होता है वो आपको बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि नीप टाइड के दौरान जो है जो हाई टाइड होता है वो एबो नॉर्मल होता है या फिर नीप टाइड के दौरान ओनली लो टाइड हैपेंस या फिर नीप टाइड के टाइम पे जो हाई टाइड होता है वो बिलो नॉर्मल रहता है एंड जो लो टाइड होता है वो एबो नॉर्मल रहता है या फिर नन ऑफ द एबो। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जब नीप टाइड होता है वो आपको बताना है। ओके, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि जो स्प्रिंग टाइड है वो होता है व्हेन द सन, मून एंड द अर्थ तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं या फिर जब सन एंड मून जो है वो राइट एंगल बनाते हैं। यानी कुछ इस तरीके से, अगर ये आपका अर्थ है तो ये आपका सन हो गया एंड ये आपका मून हो गया, तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है। या फिर स्प्रिंग टाइड तब होता है व्हेन ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज या फिर व्हेन द नाइट इज वेरी कोल्ड, तब स्प्रिंग टाइड होता है। तो ये चारों ही क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आपने टाइड को पढ़ा हुआ है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। बात करते हैं फर्स्ट आंसर का, तो आपको पता होगा कि जो टाइड्स होते हैं वो होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो इन तीनों की ही वजह से टाइड्स जो है वो होते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का, तो हो सकता है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए, मान लीजिए ये है आपका अर्थ, ओके, एंड ये क्या है आपका मून है। एंड यहाँ पे देखो कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे जो है वो हाई टाइड होगा, है ना। एंड यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ये बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। लेकिन जैसे जैसे हम इस साइड जाएंगे अर्थ के इस साइड में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम है, लेकिन क्योंकि मून यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे बहुत वीक है। तो फिर यहाँ पे भी अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो है हाई टाइड होगा। लेकिन ये इनडायरेक्ट हाई टाइड है, जो कि क्यों हो रहा है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो जो इनडायरेक्ट हाई टाइड होते हैं वो होते हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का, तो आपको ये चीज याद रखना है कि नीप इज इक्वल्स टू वीक, यानी कि जब नीप टाइड है यानी कि वीक टाइड होता है ना। एंड ड्यूरिंग द नीप टाइड जो हाई टाइड होता है वो बिलो नॉर्मल रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह एक वीक टाइड है एंड जो लो टाइड होता है वो एबो नॉर्मल रहता है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन का, तो आपको पता होगा क्योंकि नीप टाइड जो होता है वीक होता है, यानी कि स्प्रिंग टाइड जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एंड स्ट्रॉन्ग टाइड कब हो सकता है, जब अर्थ हो गया, मून एंड सन ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। तो सन एंड मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइड हमारे अर्थ पे देखने को मिलेगा। तो स्प्रिंग टाइड तब होते हैं व्हेन द सन, मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका ए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।